शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे कार्टून का विरोध प्रदर्शन, ऑफिस में किया पथराव। मराठा आंदोलन को लेकर सामना में छपा था कार्टून में आंदोलन में शामिल महिलाओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी। सांगली में निकला मराठाओं का मौन मोर्चा, आरक्षण एट्रोसिटी एक्ट हटाने और अहमदनगर रेप और मर्डर पीड़ित के दोषियों को सजा की मांग उठाई। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की भी मांग उठी। एमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों नहीं मिल रहा आरक्षण। मुस्लिमों को आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में हुई मीटिंग, सरकार पर मुस्लिमों को 10% आरक्षण दिए जाने की मांग उठाने के लिए बनाया एक कोर ग्रुप। मीटिंग में शामिल हुए कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और एमआईएम के नेता। पिछली सरकार ने अध्यादेश लाकर दिया था मुस्लिमों को 5% और मराठाओं को 16% आरक्षण। मुंबई में पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, करण जौहर के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने करण जौहर के खिलाफ नारेबाजी की, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। करण जौहर की आने वाली फिल्म ए दिल है मुश्किल में है पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान, लेकिन लौट चुके हैं पाकिस्तान। पाकिस्तानी कलाकारों के बचाव में आया बॉलीवुड। जूही चावला ने कहा, विरोध करने वालों को की बुद्धि भ्रष्ट। वरुण धवन ने कहा, ऐसे खत्म नहीं होगा आतंकवाद। पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर अनुपम खेर ने दिया गोलमोल जवाब, बोले रिलीज हो फिल्म लेकिन कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए। भायंदर में एक औरत को मारने के लिए हाथ में चाकू लेकर लकड़ी की सीढ़ियों और खिड़की से तीसरी मंजिल तक चढ़ा युवक। औरत की उसकी मां से लड़ाई हुई थी। दोनों महिलाएं प्लेनेट एरिया बिल्डिंग की रहने वाली। किसी बात पर 1 साल से दोनों के बीच विवाद था। खिड़की में ग्रिल लगा होने से बच गई महिला की जिंदगी, अंदर नहीं घुस पाया युवक। कैबिनेट ने आज डीएन नगर, बांद्रा, मानखुर्द और वडाला घाटकोपर थाने मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। 25,535 करोड़ का है प्रोजेक्ट। बाला साहब ठाकरे के ट्रस्ट के गठन का काम शुरू। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे समेत कई नाम सरकार के पास भेजे गए। नागपुर में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे एबीवीपी के कार्यकर्ता। यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर जमकर प्रदर्शन। मुंबई की सड़कों पर सीमेंट के स्पीड ब्रेकर बनाने की तैयारी में बीएमसी, करीब 4 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना। बीएमसी अपने कर्मचारियों की नियुक्ति में खिलाड़ियों को देगी 5% का आरक्षण, विधि समिति ने लिया फैसला। शीना बोरा मर्डर केस में तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 5 अक्टूबर तक बढ़ी। सीबीआई जांच के खिलाफ पीटर मुखर्जी ने याचिका दायर की। 70 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 28,223 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 16 अंक गिरकर 8,706 पर बंद हुआ। 70 रुपए प्रति तोला घटकर 31,450 रुपए हुआ 10 ग्राम सोने का भाव। चांदी में भी 300 रुपए प्रति किलो की गिरावट। काले धन के लिए इनकम टैक्स विभाग को जानकारी देने में अब 3 दिन बाकी। 30 सितंबर को आधी रात तक खुले रहेंगे आईडीएस के काउंटर। लीजा हेडन ने शादी करने का सोशल मीडिया पर किया ऐलान। पोस्ट की बॉयफ्रेंड डीनो लालवानी की तस्वीरें। किरण राव ने जताई बच्चों के इंटरनेट के एडिक्शन पर चिंता। कहा, माता पिता तय करें बच्चों को कितना समय इंटरनेट के लिए देना है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। ये मुंबई मेट्रो में खबरों की शुरुआत करते हैं। मराठा आंदोलन की आग अब तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में लाखों की तादाद में मराठी मानुष इस वक्त सड़क पर है। इस दौरान शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक कार्टून छपने के बाद मराठा आंदोलन कर रहे लोगों ने शिवसेना के दफ्तर को निशाना बनाया। पत्थरबाजी हुई तो शिवसेना के दफ्तर में कांच की दीवारें दरक गईं। मराठा मोर्चा का गुस्सा नवी मुंबई में शिवसेना के दफ्तर पर फूटा। ये पत्थरबाजी इसलिए हुई क्योंकि शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक कार्टून छपा था। इस कार्टून को उस मराठा आंदोलन के खिलाफ बताया जा रहा है जो पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में चल रहा है। इस कार्टून के विरोध में कोल्हापुर में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने सामना अखबार की प्रतियां जलाईं और शिवसेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोल्हापुर में 15 अक्टूबर को मराठा मोर्चा निकलने वाला है। विरोध के स्वर बुल्ढाना में भी सुनाई दिए, जहां सामना की होली जलाई गई और एक शिवसेना पार्षद हेमंत खेडेकर ने पद से इस्तीफा तक दे दिया। सहयोगी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस ने भी इस कार्टून के लिए शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। आज जिस प्रकार की घटना हुई है और कानून में रहकर साइलेंटली अपना मत रखने वाले मराठा या मराठा मोर्चा करने वाले लोग, उनकी जिस प्रकार से कुचेष्टा इस कार्टून के द्वारा की है, हम उसकी निंदा करते हैं और उसके ऊपर स्पष्टता लाकर कार्यकारी संपादक ने माफी मांगनी चाहिए, हमारा कहना है। हालांकि शिवसेना ने एक बयान जारी करके कहा कि पार्टी ने हमेशा मराठा समाज का समर्थन किया है और नवी मुंबई में सामना के दफ्तर पर हमला संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने किया है। सामना ने किसी का मजाक नहीं उड़ाया है, सबको पता है। ये कुछ उस आंदोलन में ऐसे लोग बैठे हैं जो महाराष्ट्र में अराजकता और अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं और उनको पॉलिटिकल सपोर्ट कुछ लोगों ने दिया है, बाकी कुछ नहीं है। बहरहाल इस बीच आज सांगली में भी मराठा मोर्चा निकाला गया, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में मराठा शामिल हुए। मराठा आंदोलन की चिंगारी अब आग बन रही है। इन मराठा आंदोलनों का नेतृत्व कोई पार्टी नहीं कर रही, फिर भी लाखों लोग इनमें शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र का सबसे पहला मराठाओं का मोर्चा मराठवाड़ा के औरंगाबाद में निकला। यहीं से इसकी शुरुआत हुई और अब इस आंदोलन की आग पूरे राज्य में फैल रही है। मगर सवाल ये है कि इस आंदोलन का मकसद क्या है? आंदोलन कर रहे मराठा क्या चाहते हैं? मराठा आंदोलनकारियों की 3 बड़ी मांगे हैं। पहली, कोपर्टी बलात्कार और हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। दूसरी मांग, एट्रोसिटी कानून रद्द किया जाए। तीसरी मांग, मराठा समाज को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। अब सवाल ये है कि मराठा आंदोलन का महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह आंदोलन फडणवीस सरकार के लिए खतरे की घंटी है? इस आंदोलन की वजह से मराठा और दलितों में संघर्ष तो नहीं खड़ा हो जाएगा? ये सवाल अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सभी पार्टियों के मराठा नेता आंदोलन के साथ खुलकर या पीछे से शामिल हैं। नवी मुंबई से नीलेश पाटिल, कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी, बुल्ढाना से जका खान और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। उरी के आतंकी हमले में 18 जवानों की शहादत के बाद राज ठाकरे की एमएनएस चाहती है कि अब किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को हिंदुस्तान में काम करने की इजाजत न मिले। अगले महीने रिलीज हो रही करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या राय, अनुष्का शर्मा और रणबीर कपूर के साथ पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान भी हैं, जिसे लेकर आज एमएनएस ने करण जौहर के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। आज एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में अंधेरी स्थित निर्माता निर्देशक करण जौहर के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। राज ठाकरे की पार्टी ने धमकी दी है कि पार्टी महाराष्ट्र में फवाद खान की फिल्म रिलीज नहीं होने देगी। आवेदन देने आए थे करण जौहर जी को कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी कलाकार को हायर किया अपनी मूवी ए दिल है मुश्किल के लिए, हमें वो उसका प्रोटेस्ट है, हमें करण जौहर जी से कोई प्रोटेस्ट नहीं है। एमएनएस के लगातार विरोध के बाद पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान के पाकिस्तान लौटने की खबर है। हालांकि खबरों के मुताबिक फवाद खान जुलाई महीने में ही पाकिस्तान जा चुके हैं, मगर फिर भी उनके नाम पर फसाद जारी है। फवाद खान करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में अहम किरदार में है। करण जौहर ने फवाद का खुलकर समर्थन भी किया था। आज फिल्म जगत की कुछ और हस्तियों ने भी पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन किया। बीजेपी ने भी एमएनएस के इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। पाकिस्तान जो काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आम जनता की भी हो या पार्टियों की हो, तीव्र भावना होती है
वो तीव्र भावना व्यक्त करना ये गलत नहीं है। पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ पहले भी एमएनएस प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। देखना होगा कि इस बार एमएनएस का विरोध कितनी दूर तक जाता है। अब देखना ये होगा कि ए दिल मुश्किल रिलीज हो पाती है या एमएनएस का प्रदर्शन और आंदोलन ठंडा पड़ता है। मुंबई से कैमरा पर्सन सुनील वैद के साथ सौरभ वक्तानिया, आज तक। और मुंबई मेट्रो में इस वक्त खबरों में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए आज तक।